हेलो दोस्तों, मैं लाखन सर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। उससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहले के 3 वाक्यों को ध्यान से देखिए। मैं खाना खाता हूँ, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। रजत ने पतंग उड़ाई, पतंग रजत के द्वारा उड़ाई गई। वह वोट डालेगा, वोट उसके द्वारा डाला जाएगा। यदि आप गौर करें तो आपको पता लगेगा कि जो बाईं तरफ वाक्य लिखे हैं उसमें हमारा जोर सब्जेक्ट पे है, जबकि दाईं तरफ लिखे गए वाक्यों में हमारा जोर ऑब्जेक्ट पर है। बाईं तरफ लिखे वाक्यों को ही अंग्रेजी में हम एक्टिव वॉइस और दाईं तरफ वाले वाक्यों को हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। अतः आप इस बात को समझ चुके होंगे कि पैसिव वॉइस में हमारा जोर ऑब्जेक्ट यानी कर्म पे होता है, इसलिए बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिव वॉइस के वाक्य नहीं बना सकते। जैसे कि चौथे वाक्य को देखिए, वह रोज दौड़ता है। दोस्तों, इस वाक्य में कर्म नहीं है, इस तरह के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना होगा और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखना होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी फॉर्म का यूज किया जा सकता है और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वहीं पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है, लेकिन यहाँ वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट का उपयोग करने के पहले हम बाय लगा देते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें प्रोनाउन को भी ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ता है और उनमें जो बदलाव आते हैं उसे आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। आई मी में बदल जाता है, वी अस में, यू ही रहता है, ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, इट ही रहता है और दे बन जाता है देम। दोस्तों, एक्टिव वॉइस और कुछ नहीं होता, वही वाक्य होते हैं जो हमने टेंसेस में पढ़े हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को भी यहाँ लिखा है और हम सीखेंगे किस तरह से उसे पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस। इसमें वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस का प्रयोग करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को आपस में बदल देते हैं और हेल्पिंग वर्ब में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस टेंस में हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्यों को देखिए। पहला वाक्य है, वह फुटबॉल खेलता है। इसे हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, ही प्लेज फुटबॉल। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब के साथ में एस का प्रयोग किया है। अब इसे जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा के रख देंगे। ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि फुटबॉल एक वचन है इसलिए हम इच का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और बाय लगाकर सब्जेक्ट ही हिम में बदल जाएगा, जैसा कि आपने पिछले चार्ट में देखा था। तो पैसिव वॉइस में वाक्य कुछ इस तरह से हो जाएगा, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। दूसरा वाक्य देखें, हम पत्र भेजते हैं, वी सेंड लेटर्स। इस वाक्य में वी जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो अस में परिवर्तित हो जाएगा और वाक्य कुछ इस तरह से बन जाएगा, पत्र हमारे द्वारा भेजे जाते हैं, लेटर्स आर सेंड बाय अस। इसी तरह से तीसरा वाक्य, राम मुझे पीटता है, राम बीट्स मी। इस वाक्य को पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो मी आई में परिवर्तित हो जाता है और वाक्य कुछ इस तरह से हो जाता है, आई एम बीटन बाय राम। मैं राम के द्वारा पीटा जाता हूँ। आइए अब हम देखते हैं किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। सबसे पहले देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है।
पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर मीन्स एक वचन हुआ तो हम वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन मीन्स प्लूरल के लिए हम वर का प्रयोग करेंगे। अब इस वाक्य पे ध्यान दीजिए, उसने एक सेब खाया, ही एट एन एप्पल। जब यह वाक्य पैसिव में बनेगा तो हम बोलेंगे एक सेब उसके द्वारा खाया गया, एन एप्पल वाज ईटन बाय हिम। तो आपने देखा यहाँ पर ही हिम में परिवर्तित हो चुका है। दूसरा वाक्य इस तरह से है, हमने पत्र लिखे, वी रोट लेटर्स। इस वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाक्य इस तरह से हो जाता है, पत्र हमारे द्वारा लिखे गए, लेटर्स वर रिटन बाय अस। यहाँ पे आप दो चीज देखें, पहली वी अस में परिवर्तित हो चुका है और दूसरी यहाँ लेटर्स प्लूरल होने के कारण हमने वर का प्रयोग किया है। आज का हमारा अंतिम टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके एक्टिव वॉइस के वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। अब जब इसे हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वाक्य पे ध्यान दें, मेरे पापा एक कार लाएंगे, माय फादर विल ब्रिंग अ कार। इस वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाक्य कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक कार मेरे पापा द्वारा लाई जाएगी, अ कार विल बी ब्रॉट बाय माय फादर। इसी तरह से दूसरा वाक्य, बच्चे फूल तोड़ेंगे, चिल्ड्रन विल प्लक फ्लावर्स। इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाक्य इस तरह से हो जाएगा, फूल बच्चों द्वारा तोड़े जाएंगे, द फ्लावर्स विल बी प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि यदि वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हुआ तो उसे हम किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इस तरह के वाक्यों को भी सीख लेते हैं। पहला वाक्य है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। इस वाक्य को पैसिव वॉइस में हम इस तरह से बनाएंगे, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ फुटबॉल सिंगुलर है, हमने यहाँ इज का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य को देखें, यह सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाक्य इस तरह से बनेगा, वर यू हेल्प्ड बाय हर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने यू के साथ यहाँ पर वर का प्रयोग किया है। तीसरा वाक्य मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लिया है और वाक्य है इंट्रोगेटिव, व्हाई विल राम प्ले कबड्डी। इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, व्हाई विल कबड्डी बी प्लेड बाय राम। और आज का आखिरी उदाहरण है, हाउ मच मिल्क डज पिंकी ड्रिंक। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। इसे हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, हाउ मच मिल्क इज ड्रंक बाय पिंकी। तो आपने देखा किस तरह से हम छोटे छोटे परिवर्तन करके एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस में बदल सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे शक्ति मिलती है ताकि मैं और इस तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूं।